हाइट होगी, ये 6 मीटर है, इसको आपने प्रूव करना है। बात समझे? 2 पॉइंट, एक 4 मीटर की दूरी पे, दूसरा 9 मीटर की दूरी पे, बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपको प्रूव करना है द हाइट ऑफ द टावर इज स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल? सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। बोला क्या जा रहा है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज 15 मीटर। बेटा 2 पोल है, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, इस पर बेटे 2 पोल हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। पोल नंबर 1 इसे 2 कह दीजिए। द एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज 15 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा ये वाला होता है जो मैंने आपको बताया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो 15 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन सा एंगल है? डिप्रेशन। रिवाइज करा देता हूं, बिल्डिंग के ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है, जैसे ये थीटा बन रहा है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। सेकंड पोल के टॉप से जब हमने देखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल के टॉप का, ये फर्स्ट पोल है, सेकंड पोल ये है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट एंड सेकंड। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, इसके यहां पर जब हमने यहां से देखा तो जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। कहने का मतलब यहां से जब हमने देखा यहां पर, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री था। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये एंगल 30 तो ये वाला भी 30 हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये दिमाग में बैठा लेना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज 30 डिग्री, जैसा कि ये बनाया हुआ है। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज 24 मीटर। अब यहां से यहां तक की जो हाइट है ये 24 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, आपसे पूछा गया इस वाले पोल की, फर्स्ट पोल की हाइट आपको निकालनी है। क्लियर है जी? इसकी हाइट निकालनी है, ये आपको दे रखा है और इसके अंदर √3 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और वो मेंशन है कि 1.732 है। कोई दिक्कत नहीं है, ये अधिकतर दे दी जाती है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे सवाल को, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटे, ये जो है पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक 24 है, ये वाला 15 है। बात समझ गए? अगर ये 15 है तो बेटा ये वाला 15 मीटर हो गया होगा। बोलो बात समझ आई? ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन जो होती है इसके पैरेलल होती है। बात समझ गए? तो बोथ आर इक्वल, 15 मीटर ये, 15 मीटर ये। अब क्या है, अगर मैं इस पूरे की हाइट हमें 24 दे रखी है, ठीक है, मुझे चाहिए इसकी हाइट, है कि नहीं? इसकी हाइट हमें चाहिए, इसको अगर हम x ले लें, बोलो बात समझ आई? क्या ले लें? x ले लें, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी x मीटर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर ये x हो जाएगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटे 24 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरी हाइट आपको 24 गिवन है। क्लियर है? ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। बोलो एग्री? ये डायग्राम समझ आएगा? ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे वर्ड्स कह रहे हैं वैसे वैसे एक रफ डायग्राम बना लीजिए, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अब कैसे होगा चलिए देखते हैं। ये लीजिए, तो बस आपको x की वैल्यू चाहिए बेटे। इस वाले ट्राइंगल को अगर हम पकड़ लें यहां से, तो यहां पर बेटे tan 30 की वैल्यू क्या होगी? tan 30 की वैल्यू होगी 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स अपॉन में 50। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। और x की वैल्यू अगर हमने निकाल ली, अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली तो हमें सेकंड फर्स्ट पोल की हाइट पता चल जाएगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो गेम ओवर। tan 30 होता है बेटे 1/√3, ये हो गया 24 माइनस एक्स और ये हो गया 15। बात समझो? क्लियर है? अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? ये हो गया 15/√3 और ये हो गया बेटे 24 माइनस एक्स। बोलो बात समझ आई? अब यहां से x की वैल्यू के लिए क्या करना है बेटे? सबको एक तरफ ले जाओ। एक वेरिएबल एक इक्वेशन है, मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 1 इक्वेशन, एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। बात समझ गए? उस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। इन द सेम वे इसको अगर हम इधर ले आए तो x की वैल्यू 24 माइनस 15/√3 होगी। बोलो बात समझ आई? दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर? √3 की वैल्यू दे रखी है, इसीलिए दे रखी थी। इस वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस करके इसे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आंसर क्या आता है। इज दिस क्लियर? तो फंडा ये रहता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, डायग्राम आपको कैसे बनाना है। डायग्राम आपको बनाना है बेटा,
क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको समझ करके आपने एक रफ डायग्राम बनाना होता है। ऐसा नहीं है आप पेंसिल पेन लेके बैठे हुए हैं डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक रफ डायग्राम बनाना है और आपको कैलकुलेट करके बता देना। गेटिंग माय पॉइंट? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और एक पेपर पेन लेके बैठा करो, एक कॉपी है कि नहीं, और इसे ढंग से नोट डाउन कर लेंगे तो एक बारी में दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये है बेटे सवाल, ये सामने स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से होगा देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो बेटे एक है लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस कहाँ होता है? ये शिप को रास्ता दिखाने में हेल्पफुल होता है। उसी पर बेस्ड ये सवाल है कि भाई ये एक सी है, ठीक है, उसके अंदर एक लाइट हाउस है, ये लीजिए लाइट हाउस हो गया, ये लाइट हाउस है। अब क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, कहने का मतलब ये लाइन ऑफ साइट। अब क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट फाउंड टू बी 45 एंड 30। दो शिप है बेटा, एक यहाँ पे मान लीजिए, एक यहाँ पे मान लीजिए। शिप नंबर 1 है, शिप नंबर 2 है। जब हमने इनको देखा लाइट हाउस से तो इसका एंगल बेटे 45 डिग्री बन रहा है, और दूसरे वाले को जब हमने देखा तो ये वाला एंगल बेटे हमारा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसकी बात हो रही है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, अगर दोनों शिप एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं, बात समझे, तो फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। आपसे बोला गया लाइट हाउस की हाइट बता दीजिए, हाइट ऑफ लाइट हाउस। क्लियर है? कैसे पता लगाएंगे? डायग्राम आपको समझ आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने ड्रॉ कर लिया और जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने इन वर्ड से हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। क्लियर है? अब कहानी क्या है ध्यान से समझिएगा। अगर ये एंगल 45 है तो बेटा ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 30 है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में जो होते हैं, तो ये वाली लाइन जो होती है ये ग्राउंड की ऑलवेज पैरेलल मानी जाती है। बात समझ? ठीक है। अब बस आपसे पूछा गया लाइट हाउस की हाइट, तो इसे x ले लो और यहां से यहां तक इसको y ले लीजिए। बात समझ गए? दो इक्वेशन बनाएंगे, खटाक से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से रहेगा ध्यान से देखिए। इस वाले ट्राइंगल में देखिए बेटा, ये वाला जो ट्राइंगल, ये x है, ये y है, और एंगल है 45, तो tan 45 इज x अपॉन y। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन द सेम वे दूसरे वाले ट्राइंगल को पकड़ो, ये वाला ट्राइंगल जो है इसके अंदर ये 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिस होल, कहने का मतलब x अपॉन में दिस होल, यहां से यहां तक, मतलब y प्लस 200, y प्लस 200। बात समझे? हमने हाइट पूछी गई है हमसे x की, हम x और y दोनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ x की जो वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगी, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, tan 45 1 होता है बेटे, x अपॉन y हो गया, y की वैल्यू बेटा x आ गई, इसे ब्लॉक कर दो यहाँ पे, ठीक है। tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3 होता है, ये हो गया बेटे x, नीचे हो गया y प्लस में 200 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y प्लस 200 हो गया, और ये हो गया बेटे √3x हो गया। तो y की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, √3x माइनस 200 आ जाएगी, इसे भी ब्लॉक कर दीजिए। सही है कैलकुलेशन? एक बार देख लीजिए, ठीक है। बस y की वैल्यू यहां से निकाली, y की वैल्यू यहां से, x कैलकुलेट कर दीजिए तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो। तो x इज इक्वल टू √3x माइनस 200, कहने का मतलब कि 200 जो है ये √3x माइनस x के बराबर है। x कॉमन, तो √3 माइनस 1 आ गया, यहाँ पर 200 आ गया। नोट डाउन करते रहना साथ साथ अगर कुछ सीखना चाहते हो तो, ठीक है। यहां से बेटे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 अपॉन में √3 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज दिस, ठीक है। और x इज इक्वल टू y है, तो पहला जो शिप है वो कितनी दूरी पे है? जो हमारी वैल्यू y थी, तो y भी इसी के बराबर होगा, 200 अपॉन में √3 माइनस 1। बात समझे? दोनों की वैल्यू सेम है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और देखिए, अब एक बार डायग्राम को भी देख लेते हैं, ये y था क्या, इसे भी समझ लेते हैं जरा। जो क्वेश्चन ने पूछा वो तो हमने निकाला ही, साथ में ये y लाइट हाउस के बेस से जो पहला शिप है उसके बीच की दूरी भी हमने एडिशनल निकाल दी है। तो इस मेथड से आप खटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो पूछा है वो भी, जो नहीं पूछा है वो भी, पूरा एनालिसिस आप कर सकते हैं सवाल का। गेटिंग माय पॉइंट? नोट डाउन करिए इसको।
ध्यान से। क्लियर है ना? ठीक है, ये जो मेथड है बेटे आपको रेयर ही देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस मेथड का फायदा उठाइए। आई प्रॉमिस 100% मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला सवाल देखते हैं। ये है जी सवाल। ठीक, क्या है देखते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। बात समझ क्या है बेटा? कोई टावर है, सबसे पहले तो ग्राउंड है, ये लीजिए ग्राउंड हो गया। अब इसके ऊपर बेटा कोई टावर है, ये लीजिए टावर हो गई। अब टावर से एक पॉइंट है 4 मीटर की दूरी पर, एक पॉइंट है 9 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक 9 मीटर की दूरी। यहां से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से जब देखते हैं और एक बार जब हम यहां से देखते हैं, ठीक है, ये दोनों जो एंगल हैं, ये आप थीटा ले लो, ये आप अल्फा ले लो। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या बोले गए हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोले गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। कहने का मतलब अगर इस सिचुएशन की मैं बात करूं तो अल्फा प्लस थीटा जो है, अल्फा प्लस थीटा जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो गया 90 माइनस थीटा। बात समझे? तो ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब आपसे बोला गया प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। आपको बताना है कि ये जो हाइट होगी ये 6 मीटर है, इसको आपने प्रूव करना है। बात समझे? 2 पॉइंट, एक 4 मीटर की दूरी पे, दूसरा 9 मीटर की दूरी पे, बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपको प्रूव करना है द हाइट ऑफ द टावर इज 6। कैसे होगा? ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला आप ट्राइंगल पकड़ लो एक बार। tan 90 माइनस थीटा, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा? h/4 होगा, दिस अपॉन दिस होगा। क्लियर है? दूसरा आप एक ये बड़े वाला ट्राइंगल पकड़ लो, यहां से यहां तक, इसके अंदर ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा बेटे h/, में यहां से यहां तक 9। बात समझ गए? ठीक है, इसे मैं क्या कह सकता हूं? tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा कह सकता हूं। भाई कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कन्वर्जन याद है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये बेटा आपका cot थीटा होता है। बस यही तो यूज किया है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, वही मैंने इसमें यूज कर लिया है। बात समझे? ध्यान से देखो, नोट डाउन करते चलना। ये cot थीटा, ये tan थीटा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपस में दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कहने का मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा ये आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई मतलब h/4 मल्टीप्लाई h/9। बात क्लियर है? बस इतना सा ही खेल है। अब देखना आप, cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है बेटे। ये क्या है? ये tan थीटा है। ये क्या हो गया? h², नीचे क्या आ गया? 36। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये हो गया h² अपॉन में 36। यहां से आपको पता चलता है कि h² बेटा 36 के बराबर है। h की वैल्यू क्या होगी? h की वैल्यू बेटे स्क्वायर रूट, h की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 36, कहने का मतलब प्लस माइनस 6, या हम कहें कि ओनली +6, क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हाइट हमसे क्या पूछी थी? प्रूव कर दीजिए 6 मीटर, तो वही हाइट आई है 6 मीटर। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन को चलाइए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। नोट डाउन कर लो इसको एक बार। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कहानी, देखते हैं नेक्स्ट सवाल की भी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लीजिए। ठीक, देखिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई ध्यान से समझना, सवाल है क्या। फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई टावर, ये देखिए, ये हो गया बेटे आपका ग्राउंड। 50 मीटर की कोई टावर है, ठीक है,
From the top of 50 meter high tower, the angle of depression of the top and bottom of pole are observed to be 45 and 60 degree respectively. बेटा कोई पोल था यहाँ पे, इसके टॉप पे देखा एक बार हमने, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहने का मतलब ये वाला जो एंगल बना, क्या बोला है, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल। एक बार यहां से हमने पोल के टॉप पे देखा तो जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है। एक बार हमने इस पोल के बेस पे देखा तो जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपसे बोला है पोल की हाइट बता दो। बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम समझ आया अभी? एक चीज और समझ लीजिए, यहां से अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूं, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ये 45 है तो बेटा ये वाला एंगल 45 हो गया, ठीक है। ये पूरा 60 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस वन ऑल्सो। क्लियर है? ठीक है, बात समझे भाई? सीधी सी बात है, ये वाला एंगल 45 तो बेटे ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर ये 60 तो ये वाला 60, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ गए? फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट आपसे पूछी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, पोल की हाइट बताते हैं भाई, ध्यान से इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो, पोल की हाइट हमसे पूछी है, हम इसे x ले लें, तो ये x है तो बेटे यहां तक ये वाली हाइट भी x हो गई। ये कितना हो गया, 50 माइनस x हो गया। बात समझ आई भाई? ये पूरा कितना था, 50, x को माइनस कर दिया तो इतना सेक्शन आपको समझ आ गया, 50 माइनस x हो गया। इस वाले को ग्राउंड से और पोल के, इन दोनों के बेस के बीच में जो इनके बेस है, इनके बीच की जो दूरी है, अगर मैं इसे y ले लूं, कोई दिक्कत है? ये y है तो बेटा ये वाला भी y होगा। बात समझे? क्लियर है? बस अगर ये सब चीजें क्लियर हैं तो बेटा फिर इंतजार किस बात का है। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल के अंदर tan 45 आप उठा लो, tan 45 किसके बराबर होगा, दिस 50 माइनस एक्स, और नीचे क्या होगा, y होगा। बोलो बात समझ आई? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर यहां से यहां तक tan 60 किसके बराबर होगा, tan 60 बराबर होगा बेटे दिस होल, ये कितना है, 50 है टोटल, ये लीजिए, और नीचे कितना है बेटा, y, ठीक है। ये हो गया। बात समझे? जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं उन्हें ध्यान से नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी आपकी, ठीक है। अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। हमसे पूछी थी क्या, पोल, तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगी। बात समझ गए? कैसे निकालेंगे, tan 45 1 होता है, 50 माइनस एक्स अपॉन वाई होता है, तो y बेटा 50 माइनस एक्स हो गया। बोलो एग्री? यहां से y की वैल्यू और निकाल लो, √3 इज इक्वल टू 50 बटे y हो गया, तो y की वैल्यू बेटे 50 बटे √3 हो गई। बोलो एग्री? इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। कैसे? ऐसे, 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। बात समझो? ठीक है। ये क्या बन गया, x को ये देखिए 50 माइनस 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसे थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व कर लो, है कि नहीं, कॉमन वॉमन लेके क्या आता है, 50 बाहर ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन √3 हो गया, और ये बेटे x की वैल्यू हो गई। तो 50 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये बेटा x है। √3 की वैल्यू लगा देना, कितनी होती है, 1.732। कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्लेस कर दीजिए, अदरवाइज यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे y की वैल्यू पूछी जाती है तो बेटा इस वाली इक्वेशन में डाल दो, है कि नहीं। इस वाली इक्वेशन में डाल दोगे x की वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा बेटे 50 माइनस x है, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस ब्रैकेट में ले लो 50 √3 माइनस 1 अपॉन में √3। ये कंप्लीट आपका मीटर शीटर जो भी यूनिट है वो आप लगा सकते हैं। बोलो बात समझ आई? इस तरीके से क्वेश्चन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है। √3 की वैल्यू दे रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं दे रखी थी कोई बात नहीं। अगर वैल्यू नहीं है, देखो अगर दी जाती है तो आपने प्लेस करनी है वैल्यू, अदरवाइज बेटे आप यहां पे छोड़ सकते हैं। बोलो क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं एक बार। ये लीजिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट्स इज 60 मीटर। बेटा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ट्री है, ये आपने ग्राउंड बना दिया, इसके ऊपर दो ट्री हैं ऑफ डिफरेंट हाइट, ठीक है, एक की हाइट ये रही, एक की हाइट ये। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट्स इज 60। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है। रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन
of the top of the first tree when c from the top of the second tree is 45। यहां से जब मैंने इसको देखा तो ये वाला जो एंगल बना ये 45 डिग्री बना। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री, टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री when seen from the top of the second tree, सेकेंड ट्री के टॉप से जब हमने देखा तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड ट्री इज 80, इसकी हाइट बेटे 80 मीटर दे रखी। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री, फर्स्ट ट्री की हाइट आपसे पूछी जा रही है, इसकी हाइट पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। तो अगर मैं इसको यहां से यहां जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है। ये 45 तो बेटे ये वाला 45 डिग्री हो गया। हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री पूछी गई है तो इसे मैं एक्स ले लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक्स है तो बेटे ये वाला भी एक्स हो जाएगा। बात समझ गए। तो इस वाले ट्रायंगल में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 80 माइनस एक्स रह जाएगा। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर ये 60 मीटर है, यहां से यहां तक 60 है तो बेटे ये भी 60 मीटर होगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। बस अब ये इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन सवाल नहीं दे सकता, इसी पर आपने काम करना है। तो अब देखिए, आपसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री। जो एक्स की वैल्यू होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वही आपका आंसर। इतना दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलिए, तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे बेटे, इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो यहां से, ठीक है। क्या है, tan 45, ये लो tan 45 क्या होगा, 80 माइनस एक्स होगा, 80 माइनस एक्स होगा और नीचे क्या होगा, 60 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक वेरिएबल चाहिए था हमें, एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा समझ आया, इतना नहीं है। tan 45 इज 1, 80 माइनस एक्स अपॉन में 60, तो 60 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स है जी। तो x क्या आ गया, 80 माइनस 60, कहने का मतलब 20 मीटर आ गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री। फर्स्ट ट्री की हाइट x ली थी, x की वैल्यू 20, तो यही है आपका आंसर 20 मीटर। बोलो, इससे सरल तरीके से कोई करा रहा हो तो मुझे बताओ। क्लियर है, सटीक आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना बेटे, इसको साथ साथ नोट डाउन कर लोगे बहुत बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लिया करो, अदरवाइज पीडीएफ आप ले सकते हैं, टेलीग्राम पे आ जाइएगा। चलिए, क्या कह रहा है सवाल, देख लिया जाए एक बार। दिस इज द क्वेश्चन। क्या है इस सवाल में, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर करते हैं सॉल्व। ये देखिए, ए फ्लैगस्टॉफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए 5 मीटर हाई टावर। 5 मीटर की कोई टावर है, इसके ऊपर बेटे फ्लैगस्टॉफ है, मतलब झंडा लहरा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फ्लैगस्टॉफ। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ऑन ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टॉफ इज 60। यहां से जब मैंने इसके टॉप को देखा तो एंगल बना 60 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45। टॉप ऑफ टावर क्या है, ये। यहां से जब मैंने इसको देखा तो एंगल बना 45। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टॉफ। आपसे पूछी फ्लैगस्टॉफ की हाइट बता। ये हाइट होगी फ्लैगस्टॉफ की, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी जी। टावर कितनी ऊंची है, 5 मीटर की, ये हो गया बेटे 5 मीटर, ठीक है। आपसे पूछिए हाइट ऑफ द फ्लैगस्टॉफ, बिल्कुल निकालेंगे। तो हाइट को मैं x ले लूं और इन दोनों को यहां से यहां तक मैं y ले लूं, कोई दिक्कत है, ठीक है। बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, हाइट ऑफ द फ्लैगस्टॉफ पूछी है, मतलब जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। बात समझे कैसे, देखिए इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो, बड़े वाले को, ठीक है। 60 डिग्री एंगल है, कहने का मतलब अगर मैं ले लूं tan 60 तो ये किसके बराबर होगा, x प्लस 5 अपॉन में y के बराबर होगा। बोलो बात समझ आई भाई, दिस होल अपॉन दिस इज tan 60। इन द सेम वे अगर मैं इसको ले लूं छोटे वाले ट्रायंगल को, इस वाले को, तो मैं कह सकता हूं tan 45 इज इक्वल टू दिस 5 अपॉन y, 5 अपॉन। बात समझे, क्लियर है। दोनों से अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, नोट डाउन करते रहा करो। tan 60 √3, ये हो गया x प्लस 5 अपॉन में y की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 5 अपॉन में √3 हो गई। लॉक कर दो इसको आप।
यहां से y की वैल्यू 1045 इज 1, 5 अपॉन y, तो y की वैल्यू बेटे 5 है। बस समझिए, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए x प्लस 5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 5, तो क्या हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 रूट 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 रूट 3 माइनस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां से 5 कॉमन लेके आप कह भी सकते हैं कि 5 कॉमन ले लूं तो रूट 3 माइनस 1 इतने मीटर फ्लैगस्टॉक की हाइट है। क्लियर है? ठीक है जी, x की वैल्यू पता चल गई, y आप निकाल सकते हैं, यहां से आपने निकाल लिया था, y की वैल्यू 5 है, तो आप कह सकते हैं कि भाई यहां से यहां तक तो 5 हो गया और हाइट ऑफ फ्लैगस्टॉक बेटे ये वाली हो गई। क्लियर? आसान, सरल, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला सवाल, ये लीजिए क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू। बेटा कोई वर्टिकल टावर है, कुछ ऐसे बनेगी, ये हमने ले लिया, ये हो गया P, ये Q, वर्टिकल टावर PQ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X, ये पॉइंट X है, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। बेटा यहां से यहां तक ये 60 डिग्री, ठीक है। ए पॉइंट Y, एक पॉइंट है Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, इसके 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है Y, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45, यहां से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटे आपका 45 डिग्री बनता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आपसे पूछी गई है, टावर कौन सी है, ये वाली है, यहां से यहां तक आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर को बेटा x ले लें, जो x की वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू इज द आंसर, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है बस, ठीक है। इसको हम x ले लें और यहां से यहां तक इनके बीच की दूरी को मैं y ले लेता हूं, ठीक है, बात समझे, ठीक है। तो अब देखिए जरा, ये वाला डिस्टेंस हमारा y है और ये वाला पूरा हमारा x है, हमसे पूछिए x की वैल्यू, तो हम तुरंत इसे निकाल देंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये 40 मीटर है यहां पे, तो बेटा ये 40 मीटर हो जाएगा यहां से यहां तक, तो x को मैं अगर यहां से हटा के, देखिए ये हो गया 40 मीटर क्योंकि ये है, x को मैं यहां से यहां तक की हाइट को x ले लेता हूं। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब ये यहां से यहां तक y है, तो बेटा ये यहां से यहां तक y हो गया। बोलो बात समझ आई? ठीक है, बस अब समझिए, जो x की वैल्यू होगी उसके अंदर अगर हम 40 जोड़ दें, देखो ये 40 हो गया, x की वैल्यू मैंने यहां से यहां तक x लिया है, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी x प्लस में 40, इसमें 40 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो करना कैसे, बेटा ये वाला ट्राइंगल पकड़ो जरा एक बार, 1045 बोलो किसके बराबर होगा, दिस हाइट x और ये वाला बेस y। बात समझ आई इतनी? क्लियर है? अब आप क्या करो, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, इसके अंदर क्या होगा 1060, ये वाला 60 किसके बराबर होगा, x प्लस 40, x प्लस 40 है कि नहीं, x प्लस 40 अपॉन में y के बराबर होगा। बोलो बात समझ आई? दो इक्वेशन इन्हें सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। कैसे करेंगे वो देख लो। यहां से देखो बेटे 1045 पहले लिखा है, तो 1045 ये हमारा x अपॉन y है, तो 1 इज इक्वल टू x अपॉन y हो गया, y की वैल्यू बेटे x हो गई। बात समझ आई? ये क्वेश्चन आ, दूसरी क्वेश्चन यहां से ले लो, रूट 3, 1060 क्या होता है रूट 3, और ये कितना है x प्लस 40 अपॉन y के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 40 अपॉन रूट 3। बात समझे? ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकलेगी देखिए, ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया x इज इक्वल टू x प्लस 40 अपॉन में रूट 3 x इज इक्वल टू x प्लस 40 हो जाएगा इस इक्वेशन से, ध्यान से नोट डाउन करते चलो, और यहां से x की वैल्यू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 40 अपॉन रूट 3 माइनस 1 आ गई। बात समझे? कहने का मतलब क्या है, जब आपने इसे सॉल्व किया रूट 3x ये पूरा, तो रूट 3 माइनस 1 ये x इधर जाएगा, ये स्टेप समझ आ गई ना, इसके बाद ये 40 मतलब x की वैल्यू ये है। अब जो फाइनल आंसर था वो क्या आएगा, वो था हमारा 40 प्लस x। कहने का मतलब x की वैल्यू इसमें ऐड कर दो, तो 40 प्लस में 40 अपॉन में रूट 3 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर। बात समझो? ठीक है,
क्लियर है? तो इस तरीके से सवाल चलाने बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें √3 की वैल्यू दी जाती है तो आप प्लेस कर दीजिएगा, 1.732 होती है, उसे लगाते ही आपको आंसर मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, समझ आया सवाल? ये देखिए, ठीक है जी। तो सवाल को इस तरीके से चलाना है, दिमाग में बैठा लीजिए बेहतरीन तरीके से। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।